Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. How are you, Onkar? Fine, sir. Thank you so much. Thank you so much. सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आज का मॉर्निंग सेशन का सबको वेलकम है और आज पावरफुल सेशन होने वाला है और आज एक न्यू डायनामिक लीडर का आज यहाँ पे पहचान होगा। जो बोलते हैं ना कि जो मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है और वो कोई नहीं रोक सकता है। अगर हमको सक्सेसफुल होना है उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन हमको हमारा ऊपर काम करना पड़ेगा, हमारा कर्म का ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। तो आज देखने को मिलेगा कि कैसे टेक्निकल एकेडमी जो एक से एक हीरा और डायमंड निकालते हैं, वो सुजोग सब लोग को मिल रहा है और डेफिनेटली आज हमको पता चलेगा कि कैसे टेक्निकल एकेडमी में आके अपना लाइफ को और अपना करियर को मतलब ग्रोथ होता है और ग्रोथ होते होते हुए वो अपना एक सेटिस्फाइड लाइफ फील करता है। ज्यादा लेट नहीं करते हुए सर को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। हमारा पहला कार्यक्रम चालू करेंगे, इसका बाद आज का जो पावरफुल सेशन होने वाला है फिर बाद में उसको सीखेंगे। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, डेफिनेटली आप लोग पेन और डायरी लेके बैठिएगा, क्योंकि आज ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग को मिलने वाला है और लाइफ में बहुत जरूरत है। और जोरदार ताली का साथ और सर का स्वागत कीजिए। और यहाँ पे हम लोग अभी हमारा जो भी पहला कार्यक्रम होता है मेडिटेशन को लेके, उसी का बारे में सर से हम लोग सीखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। वेलकम संभव सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रसाद जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज एक बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है दोस्तों। जो टॉपिक आज हम बात करेंगे, हमारे साथ जो आज के स्पीकर हैं, लेकिन उसके पहले 10 मिनट में आपका लूँगा और एक कॉन्सेप्ट में मैं बात करूँगा। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं सभी लोगों से कुछ आज बताना चाहता हूँ स्पेशल। एक फार्मूला आज हम खुली आंखों से भी मेडिटेशन हो सकता है, वो फार्मूला मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप हम लोग डेली मेडिटेशन करते हैं, मॉर्निंग में आके कर रहे हैं, हम कहते हैं आँख बंद कर लो और अपने लाइफ को विजुलाइज करो, लेकिन हमें ये हैबिट डेवलप करनी होगी कि हम बंद आंखों से मेडिटेशन तो करते हैं, क्या खुली आंखों से भी कर सकते हैं? तो हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं खुली आंखों से मेडिटेशन। इसके लिए मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा लूँगा मैं आज आपका, क्योंकि आज बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है और मीनवाइल और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें बहुत तेजी से। तो अब एक खुली आंखों से मेडिटेशन कैसे होगा, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। या खुली आंखों से मेडिटेशन जो होता है दोस्तों, वो ऐसे होता है कि आपको हमेशा, आप कहीं भी रहेंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, चाहे कोई भी काम कर रहे होंगे, ध्यान से सुनिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं, कैसे भी हैं, किसी भी हालत में हैं, खुली आंखों से मेडिटेशन जब आप करेंगे, कैसे हो पाएगा? वो तब हो पाएगा जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और 100% फोकस पे रहना है। और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ कहाँ जाती है। फोकस में इतना पावर होता है, बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फोकस में इतना पावर है, मैं आपको बता दूं। और ये फार्मूला कैसे, इस फार्मूले को यूज कैसे करेंगे, फोकस वाले फार्मूले कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए कि अपने आप को म्यूट रखिएगा दोस्तों थोड़ा, ठीक है। इस फार्मूले को यूज कैसे करेंगे, फोकस वाले फार्मूले को? बहुत ही सिंपल है। जब भी आप करें
कोई भी काम करे तो एक काम करे। यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में जो लोग आते हैं सारे लोग सारा काम छोड़ के बिल्कुल शांति से यहाँ पे बैठते हैं फोकस के साथ। और जब आप फोकस के साथ बैठते हैं, कुछ लोग हैं मैंने देखा है कि वो मेडिटेशन में करवाता हूँ तब भी टहलते रहते हैं, वो पार्क में घूमते रहते हैं, तो ये मेडिटेशन नहीं हुआ। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो एक काम पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप दो काम पर फोकस करेंगे तो दरअसल आप दोनों में से कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपको एक ही काम पर फोकस करना है। आपने फोकस के बारे में आपने सुना होगा कि जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होती है, अगर वो सनलाइट को इकट्ठा करके मैग्नी मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर से ले आते हैं हम, तो एक पेपर को जला देती है, आपके स्किन को जला सकती है। मैं सही कह रहा हूँ? Yes, आप लोगों ने सुना है, फोकस में बहुत पावर है। मैं बता दूं, सर जी, आप हमने किया भी है सर। हमने हाँ हाँ आग जलाई भी है। आप क्या कह रहे हैं भाई? आपने आपके म्यूट रखी प्लीज। मैंने कौन कहा है? कि मैं ये फोकस किया हुआ है और जलाई भी हुई है आग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा आवाज इको हो रही थी, समझ नहीं पाया मैं। एक सेकंड में हरिप्रसाद जी को ना होस्ट बना देता हूँ, और पहले भुवन जी को बना देता हूँ, आज हमारे गेस्ट है ये। और इसके बाद हरिप्रसाद जी। और आज का पावरफुल सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। हरिप्रसाद जी एक मैसेज डालिए, सेशन स्टार्ट हो गया है सारे ग्रुप में, ताकि किसी से छूट न जाए आज का जबरदस्त सेशन। ठीक है हरिप्रसाद जी? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो आप लोगों को मैं बता रहा था फोकस के बारे में, बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। ये टॉपिक जो मैं जिस पे डिस्कशन करना चाहता हूँ, आप सभी लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी लोग अ, करोड़पति बनने की हैसियत रखते हैं, आप सभी लोग बिलियनर बन सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के अंदर जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज आप सभी लोग यूनिवर्स के हिस्सा हैं। यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स आपका साथ देगा, और पूरा आपके सारे दोस्त यार, सारे कस्टमर, पूरा जमाना आपका साथ देगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है। वो क्या करना है कि आपको अपना साथ देना है। और आपको अपना साथ देने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको भटकना नहीं है। और आपको भटकने नहीं के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा। अगर आप अपनी सारी एनर्जी को एक जगह फोकस कर दीजिए, तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं, आप भी बिलियनर बन सकते हैं, और आप भी एक डिजायर्ड लाइफ को जी सकते हैं। तो इसीलिए हम सुबह मेडिटेशन कराते हैं, इसीलिए हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे एक चीज पे फोकस करें आप। हाउ यू कैन फोकस ऑन ओनली वन थिंग। जैसे ही आप फोकस करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट इसमें बताया जाता है कि मान लीजिए कि 20-20 फुट अगर आप 5 जगह जमीन में खुदाई करेंगे, ठीक है, इफ यू डिग 20 फीट, ठीक है, इन ग्राउंड 5 places, यू विल नॉट गेट वाटर। आपको एक जगह 100 फुट खोदना पड़ेगा, तब जाके पानी मिलेगा। यू नीड टू डिग 100 फीट इन द ग्राउंड, देन यू विल फाइंड वाटर। मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों? एम आई राइट? यस सर। हम क्या कर रहे हैं, मैं 1-to-1 करता हूँ क्लाइंट से, तो लोग कहते हैं सर मैं 5 बिजनेस चला रहा हूँ, 4 बिजनेस चला रहा हूँ, सब में घाटा चल रहा है। मैं बोलता हूँ एक बिजनेस चलाओ, पहले पहले एक बिजनेस में को चला के उसको इसको स्थापित करो, उसमें प्रॉफिट लेके आओ, उसको सारा सिस्टम बनाओ। उसी बिजनेस का सारा सिस्टम तुमको अगले 4 बिजनेस में लगाओगे, सिर्फ 10% चेंज करना पड़ेगा। ये होता है फोकस का पावर। आपको फोकस में रहना, हमेशा फोकस में रहना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप देखिएगा आपकी लाइफ कहाँ, आपको 10 साल नहीं चाहिए थी, आपको 6 महीने में वही रिजल्ट मिलेगा। और ये इलोन मस्क ने ऐसा, इलोन मस्क हमेशा बोलते रहते हैं कि 10 साल के गोल को 6 महीने में, 6 मंथ में अचीव किया जा सकता है। और बहुत लोगों ने किया है। 20-20 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
और सिर्फ 1 साल 2 साल में उनके वारे न्यारे हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे देश में हैं। ऐसे बहुत सारे अरबपति हमारे देश में हैं जो धक्के खाते रहे, लेकिन वो 1-2 साल के अंदर, क्योंकि वो 1-2 साल में उन्होंने फोकस किया अपने काम पे। तो आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी जितना भटकना है भटक लिया आपने, आपको फोकस करना अपने ऊपर। और इसी फोकस पर, ये जो टॉपिक है, इसी फोकस पर आपका एक सेशन मैं लेने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से, हाउ यू कैन मेक 5 crores 10 crores इन ईयर। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं लेकर आया हूँ और बहुत ही जल्दी ये प्रोग्राम होने वाला है और कल सुबह होगा ये प्रोग्राम 10 बजे। तो आप सभी लोग जो है बने रहिएगा, इस प्रोग्राम में आइएगा और आपको मैं पूरा रोड मैप दूंगा। चाहे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, हर जगह में कैसे आप इस फार्मूले को यूज करेंगे और अपने प्रॉफिट और टर्नओवर को 10 गुना कैसे बढ़ाएंगे। मेरा जो बिजनेस कोचिंग का एडीकेएम बिजनेस ब्रेकथ्रू ब्लूप्रिंट होता है उससे अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। जिसके पास कोई भी अकेला जो बंदा है वो भी ये काम कर सकता है 1 साल के अंदर, तो वो कैसे करेगा वो मैं कल सुबह 10 बजे से सेशन होगा मेरा, 10 बजे से 3 घंटे का सेशन रहेगा 1 बजे तक। तो इसमें आप लोग जरूर आइएगा। जो लोग ये जानना चाहते हैं चैट बॉक्स में मी लिखेंगे ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस फोकस का पावर जानना चाहते हैं और अपने अनलिमिटेड रिसोर्सेज को टैप करना चाहते हैं। चैट बॉक्स में मी लिखिएगा जो लोग भी जानना चाहते हैं। पूजा जी थैंक यू वेरी मच। हर्षनाथ जी जानना चाहते हैं, तो बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सतीश चौहान जी जानना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच। संतोष कुमार जी जानना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। भुवन जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग जानना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं कल सिखाने के लिए तैयार हूँ और बहुत सारे गुड न्यूज़ हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हो रही हैं आप लोगों के सपोर्ट से। मनोज बंसल जी थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि एक बिलियनियर की कम्युनिटी बने, मिलियनियर की कम्युनिटी बने। थैंक यू अंजित जी। और बहुत ही अच्छा हो रहा है। और ये जो हम मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं, जितने लोग यहाँ पे सुबह आ जाते हैं 5 बजे, वो लोग सुबह यहाँ पे आके करते क्या है, वो लोग अपनी तकदीर लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने डेस्टिनी को डिजाइन कर रहे हैं दोस्तों। और ये मुझे पूरा भरोसा है। नरसिम्हा प्रसाद जी थैंक यू वेरी मच। और आज का जो सेशन होने वाला है पहले उसकी बात करता हूँ मैं। आज कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात होने वाली है। कंज्यूमर बिहेवियर दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने कंज्यूमर का बिहेवियर, अपने कस्टमर का बिहेवियर नहीं समझ पाएंगे कि वो कैसे, उसको क्या पसंद है। कंज्यूमर बिहेवियर पे एक छोटी सी एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि एक इंसान था, ठीक है, वो आइसक्रीम बेचता था, आइसक्रीम बेचता था। तो उसने उसको किसी ने बोला कि उसके दिमाग में ऐसे ही आया, किसी ने बोला कि क्या कहते हैं कि मार्केट बंद है, सब कुछ बंद है, ऐसे कुछ न्यूज आया कि मार्केट बंद रहेगा, सब लोग घरों में रहेंगे। वो खाली बैठा था बेचारा। तो किसी ने बोला कि जाके तुम मछली पकड़ो, मछलियां पकड़ के अपने टाइम को बिता सकते हो, एंजॉय कर सकते हो तुम, बहुत मजा आएगा मछली पकड़ने में। तो बोला अच्छी बात है, तो आइडिया बहुत अच्छा है। तो किसी ने बोला उसको कि मछली पकड़ने जाना तो मछली का चारा ले लेना, मछली कुछ खाती है वो लेके जाना, ठीक है। और एक मछली फंसाने का, हमारे गांव में कटिया बोलते हैं, तो आप क्या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ऐसे एक एक धागे में रस्सी में बांध देते हैं ऐसे। हुक अ, बोलते हैं सर। क्या हुक बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ हुक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मैं ये पढ़ाता भी हूँ लेकिन ये ध्यान नहीं, हुक बोलते हैं, ठीक है। तो वो हुक जो है आपको क्या करना है, लेना है और मछली फंसा सकते हो ऐसे, थोड़ा चारा ले लेना। उसने पूछा कैसे करते हैं, उसको आता नहीं था, बताएगी थी। अब वो बेचारा सोचने लगा कि मैं क्या चारा लूँ, क्या चारा लूँ, क्या चारा लूँ। तो उसने क्या किया कि चलो ऐसा करता हूँ ना, मैं हुक में आइसक्रीम लगा देता हूँ। अब वो ढेर सारी आइसक्रीम लेके गया और नदी के किनारे बैठ गया और पानी में जो हुक को फेंका अपना, और मछली फंसाने वाला कांटा फेंका, आइसक्रीम लगाया था उसमें और मछली फंसाने लगा। एक भी मछली नहीं फंस रही थी उसकी, एक भी मछली नहीं फंस रही थी। पूरा उसका जितना भी आइसक्रीम ले गया था, पूरा डब्बा भर के आइसक्रीम ले गया था, सारी आइसक्रीम खराब हो गई, एक भी मछली नहीं फंसी।
वहां पे बैठा हुआ एक बंदा देख रहा था। तो उस बंदे ने बताया, भाई तुम कर क्या रहे हो, तुमको करना क्या है, चाहिए क्या तुम? बोला कि आई एम ट्राइंग टू कैच, मैं मछली फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोला ऐसे थोड़ा फंसेगी। बोला क्यों नहीं फंसेगी, इतना महंगी मेरी आइसक्रीम है। बोला कि तुम आइसक्रीम लगा रहे हो तो अरे इतनी महंगी है, इतनी महंगी महंगी बेचता हूँ, सारे लोग मछली खाते हैं। तो उस बंदे ने बोला देखो, मछली को आइसक्रीम नहीं पसंद है, उसको चारा चाहिए, उसको उसने बताया कि क्या चाहिए, तो ये लगाओगे तब तुम्हारी मछली पसंद। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमको पता होना चाहिए। मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं मेरा इंटेंशन है। हाँ, केचुआ, यस यस, कुलदीप सिंह केचुआ लगाते हैं, केचुआ हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊं दोस्तों आपको कि आई वुड से सॉरी, कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कस्टमर को आप मछली समझिए, ठीक है, उसको फंसाना है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा। लेकिन आपको कंज्यूमर का बिहेवियर पता होना चाहिए। और अगर आपने कंज्यूमर का बिहेवियर पता कर लिया तो आपकी सेल्स 2 गुना हो सकती है, 10 गुना हो सकती है, 100 गुना हो सकती है। अगर आपने कंज्यूमर का बिहेवियर पता कर लिया तो आपके पास भर भर के कस्टमर आएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके पास रिपीट कस्टमर आएंगे, मतलब सब कुछ चेंज होने वाला है कंज्यूमर बिहेवियर अगर आप समझ में आ गया। और इसी टॉपिक पे आज हमारे सामने बात करने वाले हैं, और जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, इनसे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और ये एक ऐसे इंसान है जो लोगों को मोटिवेट करते हैं और जिन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगी बनाई है। और आपको बता दूं, ये एक बहुत अच्छी कंपनी चलाते हैं, 20 साल पुरानी कंपनी इनकी, जीसस इन्फोटेक बायोटेक है कंपनी, जिसमें कि 100 से ज़्यादा मेडिसिन ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और एक पर्सनल इनका स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगा, मैं बिल्कुल अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। इन्होंने अपनी वाइफ को, इनके पास जब आई थी, इनकी वाइफ सिर्फ 12th पास थी, और उनको ग्रेजुएशन कराया, पढ़ाया लिखाया। और वो स्टोरी ये खुद अपने मुंह से आपको सुनाएंगे, फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। और मैं एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से सभी लोग अनम्यूट करेंगे, सारे लोग अनम्यूट करेंगे, जितने लोग हैं यहाँ पे, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट करेंगे, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से मिस्टर भुवन कुमार जी का स्वागत करेंगे। बहुत बढ़िया, वेलकम वेलकम। बहुत बढ़िया। भुवन जी व्हाट यू? फ्रेंड्स, मेरा नाम भुवन कुमार है और मैं जीसस बायोटेक, एक हमारी फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है, मैं चलाता हूँ। मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा है। जी सर। आज मैं एक सेशन लेना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, किस ख्याल से बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कि हमारा सेल डबल ट्रिपल और बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो। और इसके लिए हमें अपने कस्टमर का, कंज्यूमर का उसका बिहेवियर हम लोग रीड करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो शुरू करें सर? हाँ शुरू कर, अपनी स्टोरी सर बताइए, अपनी मैडम वाली प्लीज बिल्कुल 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 है। जी। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। जब हमारी शादी हुई तो हमारी वाइफ की उम्र जस्ट अभी इंटर पास की, तो 18-19 लगभग होगी। तो उन्होंने पार्ट 1 कॉमर्स से किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने कराया, उनको पूरा ग्रेजुएशन कराया। इसके बाद हमारी शादी के बीच में बच्चे भी पैदा हो गए, लेकिन उनकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू नहीं हुई। इसके बाद हमने एलएलबी कराया, तो थोड़ा बच्चे क्या है कि ग्रोथ पीरियड में थे, तो बीच में डिसकंटिन्यू हो गई। लेकिन उनकी भी पढ़ने की इच्छा थी और हम लोगों में चाह कि पढ़े, और पढ़ लेके वो कभी हाथ नहीं माने। घर में से घर का सारा काम करते हुए, घर को संभालते हुए, बच्चे को संभालते हुए, और सबसे बड़ा है कि बच्चों के साथ अपने हस्बैंड को संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है। अपने सास-ससुर को भी संभालना बहुत बड़ी बात होती है। ये सारे चीज़ करते हुए उनका एक मिशन था कि हम कुछ करेंगे, और हम लोगों ने भी कहा कि नहीं, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ाना ज़रूरी है। ये इच्छा शादी के बाद बहुत लोग का टूट जाता है। तो आज वो अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जिसको आप जज बोलते हैं। वाह,
तो ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए, और ये पहली हमारे पूरे खानदान में ये पहली नौकरी है, बहुत बढ़िया। तो हमारे बहुत अच्छा। लिए बहुत गर्व की बात होती है। ये बहुत अच्छा। आपके इस स्पिरिट को मैं बहुत ही सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि लोग कहते हैं कि एक मर्द की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज उल्टा हुआ है। जी। एक औरत की सफलता के बिल्कुल। पीछे एक मर्द का हाथ है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत। स्टार्ट कीजिए सर आप अपना सेशन। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो पहले हम लोग समझेंगे कि कस्टमर बिहेवियर क्या होता है। पहले कस्टमर बिहेवियर के समझने से पहले हम लोग 2-3 वर्ड समझेंगे कि कस्टमर कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं। सारे कस्टमर हमारे कंज्यूमर नहीं होते, जैसा आप जानते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि हमारे पापा हमारे लिए खिलौना जब हम बच्चे थे तो खरीदते थे, तो कस्टमर वो होते थे, कंज्यूमर हम होते थे। और सारे कंज्यूमर कस्टमर नहीं होते। जैसे उस समय मैं कंज्यूमर होता था और वो कस्टमर होते थे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कस्टमर और कंज्यूमर में। इसके एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, जैसे हम किसी के लिए गिफ्ट खरीदते हैं, किसी के लिए दवाई खरीदते हैं, तो कस्टमर कोई और होता है, कंज्यूमर कोई और होता है। किसी के लिए अगर हम कोई गाड़ी अपने बच्चों के लिए छोटा खिलौना भी खरीदते हैं, तो कस्टमर कोई और होता है, कंज्यूमर कोई और होता है। इन केस ये दोनों सेम पर्सन हो सकता है। अगर मुझे ही दवाई खरीदना है और मुझे ही खाना है, तो उन केस में हम लोग कस्टमर और कंज्यूमर दोनों हो सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। इसके बाद हम बताएँगे कि कंज्यूमर बिहेवियर का डेफिनिशन क्या होता है। हरिप्रसाद जी, स्लाइड चल रहा है क्या? हरप्रसाद बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। एक सेकंड टाइम दीजिए। आप एक होस्ट सेकंड। हैं, आप होस्ट हैं हरप्रसाद जी। यस, थैंक ऑलरेडी यू यू आर सर, थैंक यू सर। 1 मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप चालू करिए, कंटिन्यू करिए 1 मिनट। कोई बात नहीं। हरप्रसाद जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। और बिल्कुल, बिल्कुल सर। बहुत जल्दी जो है एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करने वाले। कंटिन्यू भुवन जी, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, तो हम लोग वही कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं कि एक कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आप ये समझिए कि एक वर्ड है बाई, BUY। पहले हम इसको समझेंगे कि कोई कस्टमर या कंज्यूमर वो क्यों खरीदता है, क्या खरीदता है, किसके लिए खरीदता है, कब खरीदता है, कितने बार खरीदता है। ये सारी चीज़ हम लोग को दिमाग में आता है। ये क्यों खरीदता है, कैसे खरीदता है, इसके बारे में अगर हम लोग जान गए तो उसके बिहेवियर को आधा हम लोग रीड कर लेंगे। और जो हम प्रोडक्ट देखिए, हमारी सफलता, किसी भी बिज़नेस की सफलता हमारे कस्टमर पे ही है। कस्टमर खरीदेगा तो हमारा सेल मल्टीप्लाई होगा। तो बहुत सारा चीज़ जो डिपेंड है हमारे किसी भी बिज़नेस का ग्रोथ जो है कस्टमर पे ही डिपेंड है। इसका एक चीज़ आपको हम बताएँगे, इसका डिफाइन हम लोगों ने किया है, डेफिनिशन दिया है या ऑलरेडी है कि कस्टमर जो होता है, तो सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। और खरीदने से लेके उसकी उपयोग करने तक और उसका डिस्पोज़ करने तक। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट खरीदता हो या कोई सर्विस खरीदता हो, तो ये सारे चीज़ अ, तक वो उसकी ये होता है खरीदना, उसका उपयोग करना, उसका डिस्पोज़ करना, ये सारे उसके सिंगल भी हो सकता है कस्टमर, ग्रुप में भी हो सकता है, तो इसका हम लोग रीड करते हैं। कस्टमर का हमेशा देखिए बिज़नेस में जो भी इसका बिहेवियर कस्टमर का, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत सारा स्कोप होता है, रिसर्च होता है। तो इसमें हम लोग समझते हैं, और ये कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कस्टमर बिहेवियर पे रिसर्च किया जाता है। आज तक अभी तक जितने भी रिसर्च हुए अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कस्टमर का बिहेवियर बार-बार चेंज हो जाता है।
कि कभी जमाने में बैलगाड़ी हुआ करता था, ट्रैक्टर हुआ करता था, ये घोड़ा गाड़ी हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में वो सब सारी चीजें नहीं है। कस्टमर का वो डिमांड ही नहीं है। जैसे गांव में हुआ करता था कि बारात जाने के लिए उस समय जब बसें नहीं हुआ करती थी, कार नहीं हुआ करती थी, तो बैलगाड़ी हुआ करती थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आई एम राइट? ये सर, ये सर, यस सर। ये सर। हाँ, तो उस समय क्या था कि उस समय भी आप देखिएगा कि वो हम लोग अपने भाषा में उसको बोलते हैं कि साटा करना। तो बैलगाड़ी को कहा जाता था भाई कि वो इतना पैसा लेगा, और कोई एक बंदा उसके परिवार से गया, जिसके घर से बारात जानी होती थी, तो वो गया और उसको पैसा दे दिया, बयाना दे दिया, और उस तय समय पे आ जाता था और वो बैलगाड़ी से बारात जाता था या घोड़ा गाड़ी से जाता था। एक जमाना था ऐसा, लेकिन आज के वो प्रचलन में नहीं है। तो कस्टमर बिहेवियर हमेशा चेंज होता है। आज अगर किसी बारात में कार ना जाए, 150 ना हो, तो उसकी वजह बारात की गरिमा नहीं रहती। तो ये सब हम लोग देखते हैं। इसके इम्पोर्टेंस को हम समझते हैं कि हमारे लिए स्लाइड स्लाइड चलाइए, स्लाइड चलाइए सर जी, स्लाइड मूव करिए, स्लाइड एक एक करके स्लाइड के साथ चलेंगे। हरिप्रसाद जी हैं आप यहाँ पे? एक सेकंड सर रुकिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो स्लाइड के साथ स्लाइड चलाइए। इसके बाद कौन सी आप बताते जाएंगे सर, भुवन जी चलाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ये टॉपिक आई थिंक हो चुका है। अगर आप बताना चाहें हाँ, तो एक एक मीनिंग इसका हमने बता दिया है कि हर एक कस्टमर, कंज्यूमर अलग-अलग होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आप इम्पोर्टेंट पे आ जाइए। इम्पोर्टेंस पे, हाँ नेक्स्ट करिए। और आगे, हाँ नेचर हो गया, और आगे करिए इम्पोर्टेंस। हाँ बस ठीक। हाँ, ये हम लोग कस्टमर बिहेवियर का इम्पोर्टेंस होता क्यों है? इसकी महत्व क्या है? क्योंकि हम लोग कस्टमर बिहेवियर एक बिजनेस में समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसको हम लोग इम्पोर्टेंस बोलते हैं कि it is very important to understand the behavior of the customer to achieve the goal of the business. किसी बिजनेस को का गोल जो होता है, उसको अचीव करने के लिए हमें कस्टमर बिहेवियर के बारे में बहुत ही रीड करना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। So it is very importance of customer consumer behavior. ये सब कुछ करने के बाद भी कभी आपने सुना होगा कि आपने बहुत सोच समझ के खरीदा कोई सामान, और कस्टमर खरीदता है मान लीजिए फ्लिपकार्ट से, बहुत सोच समझ के खरीदता है। उसको क्या खरीदना है पता है, क्यों खरीदना है उसे ये भी पता है, वो पता है कि हम फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, क्यों खरीदा वो ये भी पता है उसको। इसके बाद भी देखते हैं कभी-कभी वो रिटर्न पॉलिसी में चला जाता है, रिटर्न कर देता है। आखिर ऐसा क्या उसके बिहेव में चेंजेस हो गया अचानक? सारा चीज मान लीजिए कि कोई कपड़ा हमारे लिए खरीदता है फ्लिपकार्ट से या अमेज़न से, इसके बाद भी वो सब समझता है कि इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी कितने दिन वो कपड़ा चल सकता है, कलर समझता है, और उसकी सारी चीज डिस्क्रिप्शन पढ़ के इसके बाद भी रिटर्न कर देता है। ऐसा उसके दिमाग में अचानक क्या आया? तो कस्टमर का बिहेवियर जो है हम लोग को समझ से परे होता है। तो बहुत सारा चीज हम लोग समझते हैं कि कस्टमर के अकॉर्डिंग ही हम लोग लाएं। इसके लिए कोई भी प्रोडक्ट, जैसे हम एक आप ऐसे मान लीजिए ना कि किसी को हाजमोला पसंद है, और खाने के बाद किसी को पचता है, क्योंकि किसी को पचता ही नहीं है। तो हाजमोला से भी हम लोग समझ सकते हैं कि कोई हाजमोला खाता है और कोई कहता है कि ना ना हम नहीं लेंगे। आप कभी सैसे को फाड़िएगा हाजमोला को, तो अगर एक सैसे में 4 होता है, एक पाउच में अगर 4 टैबलेट होता है, तो वहाँ बगल में उसके सुगंध सुन के किसी का डिमांड बढ़ जाता है, किसी का कहेगा ना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये बिहेवियर को हम लोग समझ सकते हैं, ये समझना जरूरी है। बिहेवियर से समझने से क्या होता है कि हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। किसको क्या पसंद है, किसको नहीं पसंद है, तो ये बिहेवियर हम जान के एक मास लेवल में हम लोग ये कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट
ये बाई वाला जो हम लोगों ने बताया कि एक कस्टमर का एक बिहेव होता है, वो सब कुछ जानता है कि क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है। मैंने जस्ट अभी बताया इसका एग्जांपल। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। ये फैक्टर जो कुछ है, इन्फ्लुएंस करता है, जैसे इफेक्ट करता है कस्टमर बिहेव को। जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है आपको मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एस्यूर्ड एंड बिलीव। सोशल फैक्टर भी आता है। सोशल फैक्टर में परिवार के लोग बताएंगे, फैमिली हो गया, रेफरेंस ग्रुप हो गया, रोल्स एंड स्टेटस हो गया, कि फैमिली वाले बताएंगे अरे ये सब मिल के बैठेंगे, कुछ खरीदना हो तो बहुत सारे कहते हैं कि ये खरीद लो। ग्रुप से भी आता है, ये प्रोडक्ट अच्छा है तो हमें खरीदना चाहिए। उसका मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का रोल्स एंड स्टेटस पता होता है, सोशल ग्रुप से मुझे पता चला तो खरीदने का मन करता है। सेम वही है, कल्चरल फैक्टर में आते हैं, उसका कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लासेस। कल्चर फैक्टर होता है, देखिए रिलीजन से आप मान लीजिए एक कल्चर हो गया कि ईद वाले दिन सभी एक मुस्लिम ज्यादा पसंद करता है, हिंदू कम पसंद करता है, तो एक कल्चर हो गया। सब कल्चर भी उसी कैटेगरी में आता है। और सोशल क्लासेस, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद नहीं है। किसी को आप समझ लीजिए कि मुस्लिम लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, हिंदू लोग वो ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं सिविल ड्रेस। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करता है। और कोई भी प्रोडक्ट को ये बहुत सारे फैक्टर हैं, इन्फ्लुएंस भी करता है। पर्सनल फैक्टर में एज में हो गया कि बच्चे का एज हो गया, युवा का एज हो गया, ओल्ड एज हो गया। तो ओल्ड एज हो गया। इनकम भी बहुत फैक्टर है इन्फ्लुएंसिंग किसी को प्रोडक्ट खरीदने में। मान लीजिए किसी की इनकम कम है, ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो खरीदता है सामान। ये हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ऑक्यूपेशन, इनकम के बारे में हम बता दें। मान लीजिए किसी के बजट अगर 5,000 किसी की सैलरी हो, तो 5,000 में भी उसको घर भी चलाना है, किसी जरूरत के सामान, कपड़े, जूते, या सिनेमा देखना है, या पार्क में जाना है, या छुट्टी मनानी है, तो उसी 5,000 में वो करेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसके हिसाब से चला जाए। ऑक्यूपेशन सबका अलग अलग हो सकता है, कोई खेती करता है, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, कोई बिजनेस करता है। तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा कंज्यूमर क्या करता है, सामने वाला, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी एसेट, लिक्विड एसेट ऑफ द कंज्यूमर। कोई होता है कि हैबिचुअल खरीद लेता है, पैसे हैं, हैबिचुअल खरीदारी कर लेता है, उसकी जरूरत नहीं है, इसके बाद भी खरीदारी कर लेता है। इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत बड़ा ये है। पर्सनल इनकम पे हम लोग जाते हैं कि पर्सनल हमारा इनकम क्या है। तो हम पर्सनल इनकम है तो पर्सनल अपने लिए करता है या फैमिली के लिए करता है। फैमिली इनकम है तो फैमिली वाले एक देखिए, फैमिली चलाने के लिए जितने भी मेंबर होते हैं उसका बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, और हर मेंबर का इम्पोर्टेंस देना भी होता है। तभी एक फैमिली के जितने मेंबर है ना, जैसे हम लोग 2 या 3 भाई हैं, तो एक भाई अपने लिए ही सिर्फ करता है और एक भाई सभी के लिए करता है। मान लीजिए कोई पर्व आया, त्योहार आया, तो उसके इनकम पे फैमिली का टोटल इनकम का इकट्ठा होता है, और इकट्ठे समान अगर ज्वाइंट फैमिली चलता है तो सभी के लिए करेगा, न कि अपने लिए। तो वो कस्टमर भी क्यों देखना है, एक ग्रुप, एक मास लेवल का उसकी मार्केटिंग होती है फैमिली इनकम में। इनकम एक्सपेक्टेशन होता है। इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा ये है। अभी जो आप कह रहे हैं ना कि मंदी आ गई सर, कैसे करें, बहुत ये हो गया। तो ये चाहते हैं कि नहीं, हमारी और ज्यादा कुछ इनकम हो तो और ज्यादा हम सामान खरीद सकते हैं मार्केट से। तो इनकम एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये बिहेवियर चेंज करने। कंज्यूमर क्रेडिट, अगर मान लीजिए कंज्यूमर का क्रेडिट अच्छा हो
तो उसको आसानी से सामान मार्केट में वो कल भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। ये दुकानदार जो है आप देखे होइएगा कि किसी की क्रेडिट बहुत अच्छा है तो वो उधार भी ले सकता है, वो बाद में पैसा कस्टमर जाके दे उसको दे आता है। और जिसकी क्रेडिट खराब हो तो उसको माल भी नहीं देता, नहीं भाई माल अभी उधार नहीं दे सकते। बहुत सारी चीज कस्टमर बिहेवियर में आते हैं। सेविंग जैसे उसकी लास्टली है सेविंग। मान लीजिए कि किसी की इनकम है 10,000, उसको घर भी चलाना है, उसको LIC भी कराना है और उसको कुछ अपने बच्चों के लिए बचाना भी है। तो सेविंग भी कस्टमर का हम लोग देखेंगे कि कितना वो कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर, यस सर। हाँ, कुछ Yes, sir. फैक्टर होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं परचेज डिसीजन पे। नेक्स्ट स्लाइड सर। हरिप्रसाद जी नेक्स्ट स्लाइड चलाइए। हाँ आ गया। कंज्यूमर परचेज डिसीजन जो होता है आखिर क्यों लेता है? मान लीजिए कि किसी को फ्रिज खरीदना है, किसी कंज्यूमर या कस्टमर को, तो वो देखता है, परफॉर्मेंस देखेगा, कंफर्ट अपना देखेगा, ब्रांड देखेगा कि हम LG का लें, हायर का लें या सैमसंग का लें। उसका अगर वो यूज किया है, यूजर एक्सपीरियंस मान लीजिए कि LG का यूज किया है तो वो चाहेगा कि LG का हमारा सामान बहुत बढ़िया होता तो हम LG का ही अगर दूसरा प्रोडक्ट लें। अगर वो फ्रिज रखा है पहले से तो टीवी भी चाहेगा कि हम LG का ही लें। ब्रांड लॉयल्टी वही चीज है कि किसी कोई होता है कि ब्रांड के प्रति बहुत लॉयल होता है, जिससे किसी कोई ने ये समझता है कि LG का बहुत अच्छा है तो वो LG का ही प्रोडक्ट वो बार बार खरीदेगा। कोई सैमसंग का ब्रांड खरीदेगा, जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, कोई सैमसंग का बहुत सारा ये है कि सैमसंग का एक बार यूज कर लिया तो उसको उसके प्रति लॉयल्टी हो जाती है कि नहीं ये सब हम पहले यूज किए हैं, इसका सामान बढ़िया है, हम यही बार बार खरीदेंगे। और इफेक्ट भी बहुत ये होता है कंज्यूमर बिहेवियर पे डालता है कि उसकी परचेज जो डिसीजन होता है ये सारे सब लेते हैं, परफॉर्मेंस, कंफर्टेबिलिटी, ब्रांड स्विचिंग, यूजर एक्सपीरियंस और ब्रांड लॉयल्टी एंड इफेक्ट। तो ये डिसाइड करता है कंज्यूमर परचेज को डिसाइड करता है। तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कुछ आपको समझा पाया या नहीं समझा पाया, मुझे बताइएगा, जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सर। तो एक छोटा सा पहला मैं इस प्लेटफॉर्म पे टैकुनशाला पे मेरा स्पीच था कंज्यूमर बिहेवियर का। तो मुझे ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ समझा पाया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन को शेयरिंग रोकिएगा प्रसाद जी। और सबसे पहले मैं फीडबैक देना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी लोग जोरदार तालियों से एक बार हौसला बढ़ाइए भुवन जी का, इतना अच्छा जो है अच्छा प्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्लाइड को रोकिएगा प्रसाद जी प्लीज। स्टॉप द स्लाइड प्लीज। ठीक है। और मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि इतना जरूरी टॉपिक था, इतना अच्छा टॉपिक पे इन्होंने डिस्कशन दिया कि कंज्यूमर का बिहेवियर अगर हम समझ पाए, अगर कंज्यूमर का बिहेवियर हम समझ पाए तो हमारा वारा न्यारा हो सकता है। और बहुत ही डीप लेवल पे उन्होंने बताया एक एक चीज को कि कंज्यूमर डिसीजन कैसे लेता है और कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है। वो पैसे वाला है कि पैसे का कितना कमाता है, उसका एज क्या है। और आपको मैं बता दूं इसी कॉन्सेप्ट को फेसबुक यूज करता है। जो टारगेट ऑडियंस हम सेट करते हैं फेसबुक ऐड के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है। तो अब मैं चाहूंगा यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आप लोग एक एक मिनट लेंगे और आपको जो भी अच्छा लगा है, जो भी आप बताना चाहते हैं भुवन जी के प्रेजेंटेशन के बारे में, आपका फीडबैक क्या है वो आप देंगे। और उसके बाद कुछ और बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा टोरो जी से। टोरो जी आप शुरू कीजिए सबसे पहले।
थैंक यू मुझे बुलाने का शुक्रिया। मैंने सबसे पहले तो मैं भुवन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये ऐसा टॉपिक आपने चुना है कि बहुत ही मजा आ गया। कोई आमतौर पर सोचता नहीं है इस चीज को, उसके लिए मैं तालियां बजाना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजा आया। ये सिंसियर मेरा स्टेटमेंट है कि मैंने कभी भी कंज्यूमर के बारे में इतने सारे नॉलेज कभी नहीं, वाई बाय, व्हेन बाय, वेयर बाय, ये तमाम डिटेल मैंने कभी सोचा ही नहीं। अनबिलीवेबल, इतने सारे फैक्टर्स और उसका मोटिवेशन में परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। मुझे तो मजा आ गया। मैंने नोट्स लिया इसका और इट वाज सो गुड। और ब्रांड स्विचिंग, एक्सपीरियंस, यूज एक्सपीरियंस, ब्रांड लॉयल्टी, ये तमाम चीजें इतनी सच है कि हम शायद मैंने गौर नहीं किया कभी। तो मुझे बहुत मजा आया। इट इज वेरी नाइस, क्योंकि इसके ऊपर मैं डेफिनेटली गौर करूंगा और रिसर्च भी करूंगा। थैंक यू सो मच एक नई चीज सामने लाने के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और कुलदीप सिंह ठाकुर, आपका क्या टेक अवे है आज का? कुलदीप सिंह ठाकुर, महेश बैरागी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट सर। सर ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया, बहुत नाइस तरीके से सर। कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क है, बहुत अच्छी तरह से बताया। माइक ठीक कीजिए, माइक ठीक कीजिए। हाँ जी सर, आवाज थोड़ा बोलिए सर। हाँ, वो भुवन जी की तरफ से आ रहा था, मैंने म्यूट कर दिया उसको। तो आपको जब जरूरत पड़ेगी फोन किया तब बात कर लीजिएगा, ठीक है? बताइए नहीं, कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस करके समझाया सर, अच्छी बात है। मतलब जो खरीदने वाला कोई होता है, कंज्यूम करने वाला कोई होता है। अगर आप कस्टमर का बिहेवियर, आपको कंज्यूमर का बिहेवियर आपको पता चल गया, कौन क्या है, कि उसका कितना इनकम है, क्या पसंद है, वो कब खरीदता है, कितना खरीदता है, कैसे खरीदता है, इन सब सारी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया सर ने। और वो कैसे डिसीजन लेता है वो भी उन्होंने बिल्कुल तरीके से समझा पाया। तो सर बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। पूजा स्वामी, उसके बाद रामनयन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भुवन कुमार सर जी ने बहुत अच्छी तरीके से कस्टमर और कंज्यूमर दोनों में का अंतर बताया। हर कस्टमर कंज्यूमर नहीं होता और हर कंज्यूमर कस्टमर नहीं होता, इस तरीके से। और उन्होंने हर एक डिटेल बताया कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत इम्पोर्टेंट था। थैंक यू, एक बिजनेसमैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। रामनयन जी। यस जी सर, नमस्कार। भुवन सर ने आज जो सेशन लिया ये बहुत ही शानदार सेशन था। और कोई भी अपना बिजनेस करता है तो सबसे पहले यही देखता है कि वहां पर उस तरह के कस्टमर हैं भी या नहीं हैं। तो एक ये जो भी उन्होंने बातें बताई, इन सबको बहुत ही डीपली चीजें थी। और सबसे किसी भी बिजनेस को करने के लिए सबसे पहला काम यही होता है कि कस्टमर का वहाँ पर बिहेवियर क्या है। और ब्रांड के बारे में भी बताया कि कस्टमर को ब्रांड एक स्पेशल कई बार होता है कि भाई किसी को ओप्पो का फोन पसंद है, किसी का एलजी का पसंद है। तो हमें उस समय उसके ही बातों को ध्यान में रख के उसी की ही बड़ाई करनी पड़ती है, उसी के बारे में ही बताना पड़ता है। हालांकि अगर हमें मालूम है उससे अच्छा भी ब्रांड है तो उसको अगर सुनने का मन है तभी बताएंगे, नहीं तो उसी के ही ब्रांड को ही हम प्रमोट करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा। बहुत, मैं बता दूं, जो मैं बताता हूँ, बिजनेस के 7 डिपार्टमेंट होते हैं: मार्केटिंग, सेल, ऑपरेशन, अकाउंट, एचआर, आर&डी, मैनेजमेंट। 7 डिपार्टमेंट में से 4 डिपार्टमेंट जो होता है सिर्फ कस्टमर के ऊपर होता है: मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, और इसके बाद आपका अकाउंट भी होता है। कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर ही पैसा आप निकालती हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन था। थैंक यू वेरी मच। रेनेसा जी, सतीश चौहान जी, इसके बाद क्विकली फटाफट। हाँ, आज तो भुवन जी ने बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में बताया, जो बहुत जरूरी है। बहुत कुछ मतलब डिटेल्स में आज हम लोग जाना। थैंक यू भुवन जी। थैंक यू वेरी मच। सतीश चौहान। गुड मॉर्निंग सर। आज सबसे पहले तो बधाई भुवन सर को, इतना अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन किया पहली बार में।
और दूसरा है कि कंज्यूमर के बारे में, कस्टमर के बारे में ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं रहती। बहुत से लोग बिजनेस भी करते हैं, शायद पैसे भी कमाते होंगे, लेकिन इतना डिटेल के किसी को जानकारी नहीं रहती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सर ने एक पीटीवी तैयार की, जिसमें हम लोगों को बहुत नई जानकारी मिल पाई कि हमें अपने कस्टमर को कैसे समझना है, उसके बिहेवियर को कैसे समझना है। तो बहुत जबरदस्त था। थैंक यू भुवन जी, थैंक यू सर। वाह, भुवन Well, सुदन, well. भुवन सुदन जगन्नाथन, यस भुवन सुदन। Sir, we did previously I thought that customer and consumer are same, but because of Bhuvan sir, we can identify who is customer and who is consumer. वाह, Given a good example, sir. Thank you very much. The slides you. are very powerful, sir. यस 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 यस, बहुत मेहनत किया है इस पे भुवन जी ने। यस, थैंक यू। विजय सिंह, नृसिंगा प्रसाद, यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर ने बहुत अच्छा सर कस्टमर के बारे में बताया, क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट होता है कस्टमर ही उनके मेन पॉइंट होते हैं। और कस्टमर के उन्होंने बिहेवियर को भी अच्छे से समझाया, सब कस्टमर क्या होते हैं, कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है, कस्टमर की ब्रांड लायबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में उन्होंने काफी अच्छे से काफी डीप में जाके लोगों को समझाया। काफी बेस्ट रहा सर, एक्सीलेंट, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इंद्रजीत सिंह, हर्षनाथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, भुवन सर ने बहुत अच्छी तरीके से आज इसको एक्सप्लेन किया। बहुत छोटा था लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कस्टमर के साथ हमें सबसे पहले एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है। जब हमारा कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होगा तब कस्टमर ऑटोमेटिकली हमारे जो वो प्रोडक्ट है या हमारे जो सामान है वो लेंगे। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए, ताकि वो रिलेशनशिप आगे आने वाले टाइम में और बेहतर हो और हम लोग उनके साथ एक अच्छा डील कर पाए सर। ये सीखा इसके उनके सेशन से। बहुत बढ़िया। कुलदीप सिंह ठाकुर, हर्षनाथ, यस। जी सर, थैंक यू सर। सर बहुत कुछ सीखा सर से कस्टमर कंज्यूमर के बारे में, और सब ब्रांड के बारे में मुझे अच्छा लगा। जैसे कि जो कस्टमर को जो ब्रांड पसंद होता है और नेक्स्ट टाइम अगर उसको एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो उसी ब्रांड को दूसरी चीज लेना चाहता है ना, तो वो सब चीज अच्छी लगी सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? एकदम मिलेगी रिकॉर्डिंग, क्यों नहीं मिलेगी। जी सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कुलदीप जी, हाँ बताइए पहले आप। जी सर, सर बहुत मतलब इस तरीके से कि अगर हम सेल्स करना चाह रहे हैं ना, तो डेफिनेटली इस चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। नहीं तो वही वाली चीजें होंगी कि हम आइसक्रीम लेके बैठे रहेंगे और पूरी की पूरी आइसक्रीम को खराब कर देंगे, है ना, और वो तालाब भी गंदा हो जाएगा। दोबारा आप कुछ और भी देने जाओगे ना, तो मछलियों को पता चल जाएगा ये आदमी खराब है, इससे सामान नहीं लेना। बहुत बढ़िया। इसके जाल में तो नहीं बचना। तो बहुत बढ़िया। डेफिनेटली अगर हमें हमारे जो कस्टमर्स है ना, उनकी साइकोलॉजी को अगर हम नहीं पता कर पाएंगे, तो शायद हम मार्केट में एक्सटेंड कर ही नहीं पाएंगे। आएंगे, बहुत बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, काम करेंगे और फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में जो कस्टमर चाह रहा है वो हम बना ही नहीं रहे हैं। अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि यार मैं इनोवेट कर रहा हूँ, ये चीज अच्छी लगेगी कस्टमर के बारे में समझो तो। और आज वो सर ने सारी चीजें समझाई कि हमें किस तरीके से उनको समझना पड़ेगा, और अगर वो समझ गए तो डेफिनेटली मार्केट में स्टैंड कर सकते हो और अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हो और टॉप लीडिंग ब्रांड में भी आ सकते हो। तो थैंक यू सो मच सर, आपने ये वैल्यू दी हमें। बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे आपका हमेशा। और आई होप कि आगे चल के आप एक बहुत बड़े, जिस तरीके से मैम ने आपका मतलब नाम ऊंचा किया ना, उस तरीके से आप भी मैडम का नाम ऊंचा करेंगे और एक आप अपना एक हिस्ट्री बनाएंगे। और हिस्ट्री में ये दोनों चीजें जब सक्सेसफुल पर्सन की आएंगी ना, आई होप यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, बट यहाँ पर जब एक बड़े लेवल में जब एक गर्व की बात आती है, तो गर्व फील होगा जब आप दोनों एक आइकॉन बन जाएंगे। तो आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपके लिए। थैंक यू सर। कुलदीप सिंह, आपने मुझे भी मोटिवेट किया, बड़ा अच्छा लेक्चर दिया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे। नृसिंगा प्रसाद मनोज बंसल, क्विकली, यस। मॉर्निंग सर, आज भुवन सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, मतलब कंज्यूमर का क्या, उनका नीडी क्या है,
वो अगर समझ जाएंगे तो मतलब हम बिजनेस में बहुत डेवलप कर सकते हैं। वो इतने अच्छी तरीके से बताए, मतलब बहुत जबरदस्त था सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनोज बंसल जी, क्विकली, मनोज बंसल। हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया। हमारे को पहले सिखाया जाता है हर जिंदा व्यक्ति को हम सेल्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कस्टमर अलग अलग है, कस्टमर की नीड मालूम करनी चाहिए। और इन्होंने बहुत ही क्लियर बताया कि कस्टमर की नीड के अनुसार ही हमें उससे कंज्यूमर और कस्टमर का पहचान करनी चाहिए। बहुत बढ़िया सेशन था, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। एक चीज मैं बता दूं, इसी कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से फेसबुक पर लोग करोड़ों रुपया लगा रहे हैं ऐड के ऊपर। हर महीने 70,000, 50,000, 10 लाख, मतलब करोड़ रुपया लोग फेसबुक ऐड पे लगा रहे हैं, और वहां से उनको सही कस्टमर मिल रहा है। हमारी पूरी ट्रेनिंग इंडस्ट्री, जितने प्रोडक्ट हम देखिए, आप स्पॉन्सर ऐड देखते हैं, गूगल ऐड का देखिए, यूट्यूब पे जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के कमा रहे हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? कंज्यूमर बिहेवियर को समझता है वो, आपका सॉफ्टवेयर समझता है, और इसीलिए वो लोग इतना पैसा बना रहे हैं। आप कौन सा मूवी देख रहे हैं, आप कौन सा वीडियो देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, सारा कंज्यूमर बिहेवियर को स्टोर करता है फेसबुक। आपका ब्राउजर स्टोर कर रहा है। मैं सही कह रहा हूँ? सही। यस सर, यस सर, यस सर। और उसी बिहेवियर को स्टोर करके आपके जेब से पैसा निकलवा रहा है। अगर उस बात को आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक छोटी सी बात दोस्तों। भुवन जी ने एक छोटे से ही सेशन में इतनी ज्यादा वैल्यू दे दी, तो मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों से मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात यह है कि भुवन जी के पास जो खजाना था आज, जो इनके एक डायमंड है, और इस डायमंड पे पिछले 4-5 महीने से काम हो रहा था। मैं सही कह रहा हूँ भुवन जी? जी सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे, कि आपकी जो जर्नी है और जो ट्रांसफॉर्मेशन ये मैं देख पा रहा हूँ, कुछ भी आप जो दिल से बोल सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं आज जैसा नहीं था पहले। पहले मैं इससे भी बहुत अच्छा था, लेकिन आफ्टर कोरोना मेरा बिजनेस में जब घाटा होना शुरू किया, कोरोना में कुछ हमारी वो गलतियों के चलते, तो वो सारा श्रेय मैं खुद ही लेता हूँ अपनी गलतियों का। जो मेरे साथ हुआ वो सारा श्रेय मैं ही लेता हूँ कि मेरे गलतियों के द्वारा जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, वो किसी के साथ ना हो। इसमें सर ये था कि मेरी जो है ना कि स्पीड बहुत ही स्लो हो गई। मैं बहुत ज्यादा सोचने लगा, मैं डिप्रेस हो गया। लेकिन जैसे ही आपके प्लेटफॉर्म पे आए तो मेरे में बहुत सुधार हो गया। सुधार होते होते और ये मैं कंटिन्यूअस में पुराने से जिस स्तर पे मैं था उससे कई गुना आगे मैं बढ़ जाऊंगा, ये तो निश्चित है। और एक अनाउंस यहाँ भी और सर करना चाहता हूँ, जैसा कि बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि अरे तुम हिंदू हो, तुम्हारी कंपनी का नाम जीसस कैसे हो गया, जीसस बायोटेक। चूंकि एक क्रिश्चियन नेम है और क्रिश्चियन गॉड है जीसस, जिसको हम लोग भी मानते हैं। एक मेरा फ्रेंड था जो अभी इस दुनिया में नहीं है, ये हमारी कंपनी उसको समर्पित है। बहुत बढ़िया। और मैं कि सर आप लोगों से एक एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप लोग सजेशन दीजिए। एक मेरा बहुत पुराना ब्रांड है डी सॉफ्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा। डी सॉफ्ट मेरा एक जमाने में साबुन हुआ करता था, लगभग 15-20 साल पहले, डी सॉफ्ट के नाम से आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो अभी मैं इस डी सॉफ्ट के जो है इसमें मैं एक शैम्पू लॉन्च करना चाहता हूँ। तो इसमें सर किसके लिए मैं करूँ, खासकर फीमेल के लिए, मेल के लिए, बच्चों के लिए आप लोग सजेशन मुझे करें, या कुछ ऐसा करें कि एक ही प्रोडक्ट 3 आदमी में काम है। बहुत बढ़िया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ट्रेडमार्क में ये रजिस्टर्ड हमारा प्रोडक्ट है। ये जो हमारा ब्रांड है डी सॉफ्ट, इसके लिए सर अमेरिकन कंपनी से भी मैंने लड़ा, एक गुजरात के पार्टी से भी मैंने लड़ा। तो ये ब्रांड मुझे मेरे साथ करीब 10-15 समय इसके लिए केस लड़ रहा था, इस ब्रांड के लिए। तो और ये ब्रांड हमारा बहुत बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज सारे लोग जो है अपना सजेशन देंगे, डेफिनेटली देंगे।
और आप अपना जो आप जो बोल रहे हैं ना उसको चैट बॉक्स में टाइप करके लिखिएगा क्या है कमेंट के अंदर एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे संतोष जी बोल रहे हैं कि फीमेल का मार्केट कैप्चर करें, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। संतोष जी आप बोल भी सकते हैं, संतोष जी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है। और एक चीज जी मैं आपको संतोष जी, बहुत एक अच्छा। चीज फीमेल एक बहुत बड़ा, फीमेल का बहुत बड़ा मार्केट है, खास करके इसलिए कि ये मेल से ज्यादा बार यूज करती हैं, वीकली हो सकता है सप्ताह में 2 बार भी करती हैं, शैम्पू करती हैं, तो मार्केट कैप्चर हो सकता है। बहुत बढ़िया। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों के अंदर वो एनर्जी है और वो कैपेबिलिटी है, सारा कुछ आप लोगों के अंदर। और मैं मानता हूँ कि हर इंसान के अंदर भगवान कोई ना कोई गिफ्ट देकर भेजता है, उसको सिर्फ पहचानने की जरूरत है और उसको तराशने की जरूरत है। और यहाँ पे टाइकून शाला में मॉर्निंग सेशन में या इवनिंग सेशन में कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो आपको उसको तराशने का मौका दिया जाता है, आपके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात है जब उसका तराशने का काम पूरा हो जाता है तो आपको यहाँ पे पेश करने का भी मौका दिया जाता है। बिल्कुल, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ही अच्छी लर्निंग रही आज की और बहुत ही जल्दी आपने सेशन खत्म कर दिया। हर्षना हरि प्रसाद जी कुछ कहना चाहते हैं। हर्षनाथ जी किसी ने हैंड रेज किया था, किसने किया? हरि प्रसाद जी, हम बताइए बताइए। यस और थैंक यू सो मच सर। मैं भुवन जी के लिए 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। और आज के 6 महीना पहले सर सब बोल नहीं पाते थे भुवन जी, देखते थे और वीडियो में आने के लिए मैं बोलता हूँ तो नहीं आते थे। और खास करके मेरे को ये कमेंट करते थे हरिप्रसाद जी आप आगे बढ़ गए। मैं बोला कि आप भी आ सकते हैं, आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज देखिए सर, आज इतना अच्छा चीज हम लोग को दिए हैं, हमको पता ही नहीं था। मतलब कि सेल्स में कैसे हम लोग बिहेवियर करेंगे और सबसे अच्छा चीज है कंज्यूमर के साथ कैसे बिहेवियर करेंगे और परचेज हम लोग कैसे करेंगे और इसके बाद डिसीजन लेके परचेज करेंगे। और बहुत अच्छा चीज सीखने को मिला है। और मैं तो बहुत खुश है सर, हमारा टेक्निकशाला में मतलब एक डायमंड और एक हीरा आ चुके हैं। और बहुत मैं हैप्पी हूँ सर आज का पीपीटी और प्रेजेंटेशन को देख के। और कल रात में मैं 12 बजे तक काम कर रहा था पीपीटी को लेके और कैसे प्रेजेंटेशन होगा कैसे है। और भुवन जी से भी बात हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब मैं आज बहुत कुछ सीखा हूँ सर। और ये जो मैं सीखा हूँ ब्रांड का, मैं आपको एक ब्रांड अगर हम पसंद कर लेंगे ना उसी को बार बार हम लोग खरीदते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में आ जाता है यही ब्रांड ही लेना है। वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत मैं सीखा हूँ सर परफॉर्मेंस को लेके। अगर कोई भी बिजनेस करेंगे खुद का ऊपर हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे कंज्यूमर का साथ तो वो सेल्स ज्यादा नहीं बढ़ेगा। थैंक यू भुवन जी और कांग्रेचुलेशन आपको, आगे और आगे बढ़ते रहिए। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जोरदार ताली होना चाहिए भुवन जी के लिए और एक बार सब लोग अप्रिशिएट कीजिए। अभी यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि किसी को भी कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना है, ठीक है, आप बोल सकते हैं। कुछ भी आपके दिमाग में है कि आप कुछ कहना चाहते हैं भुवन जी के बारे में, अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आप कैसे प्लान करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। 10-15 मिनट हमें बताइए। चलिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक दूसरे का आदमी मदद भी कर सकता है, इससे एक दूसरे से बहुत ज्यादा आदमी सीखता भी है। और आपसे सर जो भी आप सिखाते हैं बहुत अच्छा सिखाते हैं और इससे हम लोग भी बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं। और देखिए इस प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब है कि हर कोई कुछ ना कुछ करता है या कुछ कर रहा होता है, उसको और कैसे सुधारें और कितना सुधारें और सुधार सुधार कर हम लोग इतना आगे बढ़ जाए कि फिर पीछे मुड़ने की जगह वजह ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू भुवन जी। अभी और आई थिंक महेश बैरागी जी कुछ कहना चाहते हैं। यस सर, पैनल सर साहब को नमस्कार। भुवन जी ने जो शैम्पू के बारे में सजेशन मांगा था, संतोष जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि फीमेल का मार्केट इसमें बहुत बढ़िया सर, क्योंकि फीमेल्स एक तो क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करती हैं और वो टाइम बहुत बार यूज़ करती हैं, मतलब वो अपने हेयर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, तो ये बहुत बढ़िया एरिया है। और फिर एक चीज़ और होती है कि जैसे फीमेल के लिए फेयर एंड लवली बनाया गया ना, तो उसको मेंस भी यूज़ करते हैं अगर वो चीज़ अच्छी तरह से मार्केट में आ जाती है, तो बहुत बढ़िया मार्केट रहेगा अगर आप फीमेल के लिए बनाएंगे तो। थैंक यू बढ़िया, थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है?
जी मैं कहूँगा। बताइए। ये बिल्कुल सच्ची है कि इंसान जो है, मर्द जो है वो कमाने वाला हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सारे घरों में मर्द बड़ा होता है, लेकिन आपके घर में जो है आपकी मैडम ने इतना बड़ा काम किया है, तो उनको समर्पित करके आप ये प्रोडक्ट बनाइए। और मैं सच्ची बताऊं कि मर्द आमतौर पर कुछ खर्च नहीं करता अपने लिए, उसके लिए 2-4 जोड़ी कपड़े हो गए बस, उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। अल्टीमेटली देखो उसको ऐसे हो जाना है तो फिर लेकिन महिलाएं खूबसूरत होती हैं, उनको खूबसूरत रहने का हमेशा जरूरत होता है। तो ये शैम्पू जो है, जो भी चीज़ बनाए खास करके महिलाओं के लिए बनाइए। मार्केट चलती है सिर्फ महिलाओं की वजह से, तो आप उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें, डू इट फॉर फीमेल्स। अच्छा, दूसरी पहली बात जो इसका जिक्र कर रहे थे कि क्या नाम है, कोविड से पहले जो हुआ आप डिप्रेस हो गए, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि आपको सेल्फ बिलीफ पे चलना है, अपने आप पे विश्वास रखिए, जो भी आप करें अपने आप पे विश्वास करके चलें और देखिए आप दुनिया जीत सकते हो, पूरी दुनिया आप जीत सकते हो। एक विश्वास अगर डगमगा गया तो, और मार्केट एक ऐसी चीज है जहाँ आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। जहाँ मार्केट कमजोर होने लगा आपको तुरंत सोचना पड़ेगा कि वेयर एम आई मिसिंग, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर तुरंत काम करना पड़ेगा आपको। और हमेशा मार्केट आपकी अच्छी चलेगी, क्योंकि आप इतने वक्त से बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस तो चलना ही है आपका। लेकिन हाँ, बिजनेस में अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अलर्ट रहिए और अपने आप पे विश्वास रखिए, चलिए। ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंसाइट मिल रहा है। और किसी को कुछ कहना है? रामनयन जी, भुवन सुदन जी, इंद्रजीत जी, विजय जी, कोई पूजा स्वामी, किसी को कुछ कहना तो आप बोल सकते हैं, मंच खुला है आपके लिए। और मैं बता दूं दोस्तों, सारे लोगों के अंदर वो काबिलियत है कि आप कुछ न कुछ कर सकते हैं, कुछ न कुछ बोल सकते हैं। हाँ बताइए, कौन कुछ बोलना चाहता है? संजय, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, भुवन जी ने जैसा बताया कि उन्होंने जो लॉन्च करने के लिए सोचा है सर, लेडीज के लिए वो बहुत अच्छा है। और सर थोड़ा इशू है सर, उसीलिए वीडियो नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं। हाँ, तो उन्होंने जो कहा कि लेडीज के लिए अच्छा है सर उनको, हाँ तो टोरो सर ने भी कहा लेडीज के लिए ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो लेडीज का है, उसीलिए उनको उसी के ऊपर काम करना चाहिए सर। उनको मतलब प्रोग्रेस होगा और ग्रोथ भी होगा सर। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं मुझे। संजय सिंह, शायद अभी आप ज्वाइन कर पाए हैं। संजय सिंह जी, आप बोल सकते हैं। संजय सिंह, आपने अभी ज्वाइन किया है संजय जी, आई थिंक। कोई बात नहीं, संजय जी का आवाज नहीं आ पा रहा है। और संतोष जी हैं आज के सेशन में। मैं बता दूं जितने लोग नए लोग हैं यहाँ पे, कि ये आपको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि टाइकून साला का ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बिजनेस के बारे में सीखते हैं, लाइफ के बारे में सीखते हैं, और किस तरीके से हम अपने बिजनेस और लाइफ में ग्रो करेंगे, ये सारा चीज़ सिखाया जाता है। तो आप लोग रेगुलरली यहाँ पे आते रहिए। फोकस जो है, जो फोकस टॉपिक है, इस पे एक मेडिटेशन मेरा होगा मंडे को, आप सभी लोग जरूर आइएगा। और अगर आप इस फोकस को समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, और ये जो आप कंज्यूमर बिहेवियर आज पढ़ रहे थे, ये भी फोकस का ही एरिया है कि आपको किस कस्टमर के ऊपर फोकस करना है। अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर समझ गए तो आपको 1 करोड़ लोगों को माल नहीं बेचना है। ऐसा नहीं है कि आपको अरबों लोगों को माल बेचना, नहीं। आप कंज्यूमर बिहेवियर समझिए और कुछ लोगों को माल बेचना, बस टारगेटेड लोगों को, उन्हीं के लिए आप माल बनाइए, अपना प्रोडक्ट बनाइए। ये बहुत अच्छी लर्निंग थी आज की। और मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को कुछ कहना नहीं तो आज सेशन एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है? जो चीजें दी हैं एक्चुअली मैं सबको समझा पाया, नहीं तो ये और भी लंबा खिंचता। और इसमें बिहेवियर में बहुत सारा चीज एक्सपेंड करने के लिए है, जो कि मैंने बहुत सारा पॉइंट छोड़ दिया था। तो मैं बताऊंगा अगला सेशन आपका और भी पावरफुल होगा, आप लेकर आइएगा और बढ़िया से करके आइएगा, फिर हम करेंगे 1-2 हफ्ते में। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों,
कि आप अपने आप को लेकर आइए। आप बिजनेस, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसलिए आपके अंदर एक पब्लिक स्पीकर होना चाहिए, आपके अंदर एक वक्ता होना चाहिए जो स्टेज पर आके बात कर पाए, सबसे बोल पाए। एक लीडर की निशानी होती है, एक लीडर की क्वालिटी होती है, और यहाँ पे आपको बोलने का मौका दिया जाता है। तो आप आइए यहाँ पर बोलिए। और कांग्रेचुलेशन भुवन जी, आपने बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पे। तो थैंक यू सर। तहे दिल से आपको ये शुक्रिया। सब आपके एडुकेशन का असर है सर, इफेक्ट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और यहाँ पे जितने लोग आते हैं, आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और इसी वजह से अभी लोगों का सर टाइम है तो मैं कुछ करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकते हैं। इसके लिए बहुत पापड़ नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा एक मास लेवल का पॉपुलेशन है इंडिया का, बहुत मास लेवल। मैंने आप ये समझिए 1 अरब 40 करोड़, ये बहुत, अगर समझिए कि 140 गुना, अगर हम उसमें से 1% भी ले लें तो हम आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। 1% अगर शेयर ले लें तो आसानी से हम लोग बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा पापड़ नहीं बेलने हैं। पापड़ ये बेलने हैं, आपका मास लेवल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को ध्यान में रखना है, चाहे सर्विस में हो या सर्विस हो, ये कोई प्रोडक्ट किसी को करते हैं तो उसको हम लोग को देखना पड़ता है। जैसे हम एक कंघी मात्र, जैसे सर ने बोला कि एक दिन ऐसे ही आ रही है, मैं उनकी कंघी के एग्जांपल देता हूँ। अगर आपकी एक कंघी अच्छी क्वालिटी का बना लीजिए और बेचिए 1 करोड़ आदमी का 10 रुपए का बेचिए, रेवेन्यू नहीं, आपकी सेल आपको 10 करोड़ आ जाएगी। और मुझे पता है कि 10 करोड़ अगर आप रेवेन्यू कर लीजिए तो उसमें से आपकी प्रॉफिट 50% है, 5 करोड़ कहीं नहीं गया है। तो करोड़पति बनना इंडिया में बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं जो कह रहा हूँ इसको आप सोचिएगा कि एक आप हर महीने बेच सकते हैं, क्योंकि आपकी पहुंच होनी चाहिए। पहुंच हमारे सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के। इसके थ्रू हम लोग पहुंच सकते हैं करोड़ों के लोगों के पास। तो ये हथियार हमें बनना पड़ेगा। फेसबुक भी हमें ऐड करने की क्षमता देता है, यूट्यूब भी देता है, इंस्टाग्राम भी देता है। इसके लिए हमें थोड़े थोड़े पैसे खर्च करते रहने पड़ते हैं और हमारी पहुंच बहुत सारे कस्टमर के पास हो जाता है और आसानी से हो जाता है। क्योंकि टीवी ऐड तो बहुत महंगा है, हम उसमें नहीं जा सकते। आप अपने मित्रों के कहिए कि आप शेयर करें, जो भी आपकी वीडियो बनाते हैं, अपने वीडियो को आप शेयर करते करते आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। आज नहीं तो कल होना ही है। तो आप किसी भी फील्ड में हो, आप मोटिवेशन देते हो या कुछ सर्विस देते हो या आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। क्योंकि हमारे पास, हमारे देश में बहुत सारे पॉपुलेशन, इतने पॉपुलेशन है, हर कोई कुछ न कुछ खरीदता है। एक बात और देखिए, इस कंपनी में हम लोग दोष देते हैं कि अम्बानी अडानी गवर्नमेंट के पैसे से बढ़ गया। नहीं, वो बढ़ा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, अपना माल दूसरे देश में, किसी तीसरे देश में बेच देता है। आपको शायद पता हो। और हम लोग को पता नहीं क्या अम्बानी अडानी क्यों टेंडर निकलते हैं, ये हो इंपोर्ट का हो, तो क्यों ले लेता है? अगर उसकी टेंडर होती है 100 करोड़ में तो 120 करोड़ बोली लगाता है, क्योंकि आज उसके पास कैपिटल है और वो जानता है कि अगर हम छोड़ दिए तो कोई दूसरा ले लेगा, इसका बेनिफिट उठा लेगा। तो वो बेनिफिट हमें उठाने किसी को नहीं देना है। हम क्यों नहीं उठाए बेनिफिट? शायद आप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। संजय जी कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू संजय जी कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया संजय जी। संजय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मोहन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, थोड़ा मेरा लेट से ऑडियो स्टार्ट हुआ सर, तो सम टाइम बाद सर कॉलिंग करूंगा। ओके
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैं एक दो बातें मेरे दिमाग में और आ रही थी कि हमको अपने आप को डिस्कवर करने की जरूरत है, सिर्फ डिस्कवर करने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आप डिस्कवर करेंगे तो ही अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो आप डिस्कवर कीजिए, खुद से मिलिए, और हमारा जो मॉर्निंग मेडिटेशन यहाँ पे होता है उसमें आप डेली पार्टिसिपेट कीजिए। अलग अलग तरीके का मेडिटेशन मैं करवाता हूँ आपको, कैसे अपने विजन को फाइंड करें, कैसे अपने बिहेवियर को सही करें, कैसे अपने पास्ट को रिपेयर करें, कैसे फ्यूचर को अच्छा करें, कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, NLP, सारा चीज, सारा टूल मैं यहाँ पे देता हूँ, पता ही है। पैसे के बारे में, मनी के बारे में, कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे, अपना पब्लिक स्पीकिंग कैसे अच्छा करेंगे, बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, सारी लाइफ और बिजनेस की सारी एरिया को हम कवर करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ नॉलेज मिलता है। हर सैटरडे को जो टाइकून टॉक्स में एक अलग अलग स्पीकर आके अपने अनुभव को सिखाता है। आज मैंने बहुत कुछ सीखा भुवन जी से, और जो मैं ये चीजें एक दूसरे से हम लोग सीखते हैं और यहीं से हम ग्रो करते हैं। जब तक हम लर्न नहीं करेंगे, जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी में। और ये जो सबसे मुझे इतनी खुशी होती है कि 1.5 घंटा आप लोग जो यहाँ पे बैठ रहे हैं ना, आप लोगों को पता नहीं है, आप एक ऐसा जो फ्यूचर बनाने वाले हैं कि आपको आज जो ये बीज लगा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा पेड़ होने वाला है। और ये टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है, जो लोग टाइम का इन्वेस्ट है, बहुत लोग तो टाइम वेस्ट करते हैं ना, दिन भर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, घंटों फेसबुक पर लगे रहते हैं, घंटों फालतू बातें करते हैं। आप लोग ये टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जान लो, अपने समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जितने लोग नए हैं, अपना चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल देंगे यहाँ पे, तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे कि आगे भी कोई भी सेशन आपसे मिस ना हो। चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिएगा, कोई सेशन मिस ना हो। कल सुबह 10 बजे एक बहुत पावरफुल सेशन लेकर आ रहा हूँ मैं, आप सभी लोग आइएगा, और जितने लोग आ सकते हैं लेकर आइएगा, कि आप साल भर का 5 करोड़ रुपया कैसे कमा सकते हैं, और वो भी अकेले दम पे कैसे कमा सकते हैं। ये मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ कल सुबह 10 बजे, और एकदम डिटेल में बताऊंगा आपको। और उस जो सीक्रेट में बताने वाला हूँ, उसी सीक्रेट को यूज करके लोग 50 करोड़ 1000 करोड़ रुपया तक टॉप पे हैं इंडिया में या इंटरनेशनल मार्केट में लोग कमा रहे हैं। और आप भी बहुत ईमानदारी से, बहुत ही प्यार से कमा सकते हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो कल जरूर आप लोग आइएगा। और अभी मैं सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी गहरी बातें हैं और इसमें मुझे काम करना जाके, अभी जो आज बताया भुवन जी ने, तो उसमें मैं काम करूंगा, उसको मैं खोना नहीं चाहता हूँ। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। आपका अल्लाह, खुदा, भगवान, गॉड, जीसस, परमात्मा, जो भी जिसको मानते हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। और एक दूसरे का इसी तरह से मदद करके हमको आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। मैं सेशन को एंड करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू भुवन जी, थैंक यू।